हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोगों को ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए एंड उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी स्टोरी आप लोग तक पहुँच सके और आप लोग उसे इन्जॉय कर सके। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो अपनी मॉम के जैसा हूबहू एक नेकलेस बनवाया था, सेम डिट्टो वैसा ही, और उसे ही लिए हुए अपने माथे से टिकाकर सोच रहा होता है। और सोचते सोचते वैसे ही कुर्सी पे वह सर रख के सो जाता है, जो कि वो ऑलरेडी अपने हस्बैंड वांग जी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने अनजाने में ऐसा कुछ नहीं किया। और जो कुछ भी रात को हुआ तो उस समय उसके हस्बैंड ने कहा था कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बट अभी सारा का सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर लगा दिया है और वो उसकी बातों पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो गया था और बहुत ज़्यादा सैड भी हो गया था। और यही सभी चीज़ें सोचते सोचते वैसे ही कुर्सी पे टिक के ही वो सो जाता है। जब शाम का वक्त हो जाता है तो वो पीए आता है, उठाते हुए कहता है, बॉस बॉस। तो विंग अपनी नींद से धड़फड़ा के उठते हुए कहता है, हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? तो कहता है, बॉस शाम हो गई है और आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। तो विंग कहता है अनमने मन से, मेरा तो भूख ही मर गया है, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो उसका पीए था वो कहता है, अगर एक बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूँ, मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने ही आपके सारे काम को संभाल रखा है, बट मैंने इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। आखिर आप दोनों के बीच में सब ठीक ठीक तो है ना? वो अटक अटक के बोल रहा था क्योंकि वो पर्सनल लाइफ में ऐसा इंटरफेयर नहीं कर सकता था ना। तो विंग उसकी तरफ भौचक्का होते हुए देखता है एंड फिर अपने आप से कहता है, नोटिस तो करेगा ही ना, मेरे साथ रहेगा तो। वो अपने मन में बोल रहा था। देन फिर वो एक झूठा स्माइल देते हुए कहता है, नहीं नहीं, सब सब ठीक है हम दोनों के बीच में, बस कुछ गलतफहमी है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे तो कुछ खाने को मिलेगा? तो वो बोलता है, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इतना जाके वो बाहर से एक लंच का डब्बा उठा के लाता है एंड देन विंग के सामने प्लेस करते हुए कहता है, हमारी कार की 2 मॉडल भी तैयार हो चुकी है जो रेसिंग ट्रैक पे जाने वाली है, तो एक बार आप उसे चेक कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता। तो विंग कहता है कि बाहर कोई है तो नहीं ना? तो कहा, नहीं बस कोई भी नहीं है, चलिए अब। फिर विंग बाहर आता है खाना खाने के बाद एंड उसके बाद वो जो रेसिंग ट्रैक वाले कपड़े होते हैं वो वेयर करता है एंड देन एक में वो खुद बैठता है और दूसरे में उसका पीए बैठता है क्योंकि टेस्ट ड्राइव लेना था। एंड देन फिर वो दोनों टेस्ट ड्राइव के लिए निकल जाते हैं, जो कि उसी एक ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, चैनल टाइप से बोल सकते हैं, जो सीधे रेसिंग ट्रैक तक जाता था वो रास्ता। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं और तो एक राउंड लगाने के बाद वो लोग वापस आते हैं एंड देन बोलते हैं कि अभी भी स्पीड को कम करने और ज़्यादा करने का जो होता है वो ठीक करो। उसके बाद इसके डिज़ाइन वगैरह सभी काफ़ी ठीक है, इसके ब्रेक को मैनेज करो, क्योंकि अगर इसमें एयर पंप लगा दूसरा वाला तो वो फिर वो बहुत सारा कमियां जो होता है ना वो एक एक करके सब गिनाने लगता है एंड देन बोलता है, ये ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। तो जो उस कार को ठीक कर रहा था वो अपने माथे पे हाथ लेते हुए कहता है, बॉस जब भी आते हैं तब कुछ ना कुछ कमी निकाल के ही चले जाते हैं। तो विंग के जाने के बाद जो वहाँ पे एक और जो स्टाफ था काम कर रहा था वो कहता है, बॉस ऐसे ही थोड़ी ना बॉस बन गए हैं, आखिर वो हमसे बेहतर जानते हैं तभी तो वो ना बॉस बन गए हैं ना। इतना बोल के वो गया ही था, तभी वहाँ पे जो न्यू हेसंग आता है और वो कार सबको देखने लगता है। बहुत सारी कारें थी वहाँ पे, तो देख ही रहा होता है। तो उसके बाद वो कहता है कि जो लेटेस्ट वाली कार है ना वो मुझे दिखाइए। तो जो वहाँ का जो 2-3 स्टाफ होते हैं ना जो दिखाते हैं कार वगैरह, तो कहता है कि आपको किसके लिए कार चाहिए सर? जो कि वो एक पीए था तो वैसे ही लग रहा था एकदम, सूट वूट पहना हुआ था। तो कहता नहीं नहीं, मुझे कार नहीं चाहिए, मेरे बॉस को कार चाहिए, वो अपने ना वाइफ पे, कहता नो नो नो, वो अपने हस्बैंड को ना कार गिफ्ट करना चाहते हैं। तो वो दोनों स्टाफ ऐसे चुटकी लेते हुए कहता, ओह सो लकी ना। एंड देन फिर वो बहुत सारी कार को दिखाने लगता है। वहीं न्यू हेसंग भी बहुत सारे कार्स को ना पिक्चर क्लिक कर लेता है और फिर क्लिक करके
वहाँ से वो चल देता है, क्योंकि उसे ईवो ने पहले ही कहा हुआ था कि वो अपने हस्बैंड को एक कार्ड लेके देना चाहता है, ताकि वो कहीं घर से अगर मैं चला आता हूँ तो घर पे तो एक ही कार्ड है जिसे लेके मैं आ जाता हूँ, फिर वो अगर उसे कहीं आना जाना होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, ऐसा सोच के उसे कहा हुआ था। लेकिन जब पिक्चर सब लेके आता है न्यू संग उसके पास और उसे दिखा रहा होता है, तो देखता है कि जो वांगजी है वो बहुत बहुत ज़्यादा सैड होके बैठा हुआ है और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तो वो फिर चिल्लाते हुए कहता, बॉस बॉस, आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे बहुत सारी पिक्चर्स लेके आने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ कि कौन सा कार्ड आपको गिफ्ट करना चाहिए। तो वांगजी एकदम गुस्से टोन में कहता है, अब मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए और ये सभी चीज़ें उठा के यहाँ से लेके जाओ। तो न्यू संग शॉक, अब इनको क्या क्या हो गया, इन्होंने तो 2 दिन पहले मुझसे कहा ही था कि ये अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करना चाहते हैं, एंड देन अभी अचानक से क्या क्या हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो न्यू संग जो था वो सारा सामान अपना उठा के निकल लेता है, क्योंकि वो अभी उनके गुस्से का शिकार नहीं हो सकता था। एंड देन वो बाहर आकर के विंग को कॉल मिलाता है। तो विंग जो कि अपने सारी चीज़ों को देखने में लगा हुआ था, तो उसका कॉल उसके ऑफिस टेबल पे ही रह गया था, वो लेके नहीं आया था। तो वो रिंग तो जा रही थी पर वो पिक नहीं कर पा रहा था, और विंग भी सभी चीज़ों को एक एक करके सबको देख रहा था, क्योंकि जो एग्जीबिशन था वो 2 दिन बाद ही लगने वाला था। उसके बाद वो सभी चीज़ों को देखने के बाद वो सेलेक्ट कर लेता है कि ये पेंटिंग जाएगी, ये माँ का जो नेकलेस उसने सेम टू सेम बनाया हुआ था वो जाएगा, और कुछ वास जो बहुत ही पुराना था और कुछ एंटीक टाइप का था वो, जो कि बालू से बने हुए थे, उसमें गोल्ड का भी मिक्सचर था। वो सभी चीज़ें वो सेलेक्ट करके रख देता है और बोलता है कि इन सभी चीज़ों को ऑक्शन में लगा देने के लिए। इतना बोल करके विंग बोलता है कि अब ठीक है चलो मैं घर चलता हूँ। इतना बोल के वो कार में आता है उसका पीए, क्योंकि ड्राइवर भी होता था, बट जब विंग कार में होता था तो पीए उसका खुद कार ड्राइव करके लेके आता था। और वो कार ड्राइव करके आता है और घर से कुछ दूर पे ही उसको उतार देता है, ताकि सीसीटीवी फुटेज कैमरे में उन लोगों की कार की या कुछ भी पिक्चर ना आए। एंड देन विंग वहाँ से पैदल चलते चलते घर आता है। अभी तक वांगजी घर नहीं आया हुआ था। घर आने के बाद वो शावर लेता है, ड्रेस चेंज करता है, एंड देन वो फिर किचन में जाके खाना प्रिपेयर करता है। और फिर जो उसने वांगजी के लिए खाना बनाया था, क्योंकि वो अपने हस्बैंड वाली ड्यूटी से भी पीछे नहीं हट सकता था, तो उसने जो खाना बनाया था उसमें वांगजी वाले खाने में वो हॉप्स मिला देता है पाउडर वाला, एंड देन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर के फिर ढक के रखता है। और उसके बाद वो वांगजी का वेट कर रहा था कि वो अब आएगा तो मैं उसे बोलूँगा खाने के लिए और बात करके देखूँगा, क्योंकि वो उसने गुस्सा किया, ठीक है उसका गुस्सा होना जायज़ था, पर मैंने भी तो बहुत कुछ सुना दिया था ना। तो विंग को भी थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा था, और कहीं ना कहीं विंग अब वांगजी को चाहने भी लगा था, उसे पसंद करने लगा था, तो अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब देखता है कि आधा घंटा से ऊपर हो गया लेकिन वांगजी अभी भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो गेट खोल करके और बाहर आकर के टहल रहा होता है, और टहलते टहलते बाहर सड़क की ओर देख रहा होता है कि अब आए अब आए अब आए, बट वांगजी अभी भी नहीं आया था। ऐसा करते करते ना लगभग 10 बज गया था और वो वेट ही कर रहा था, उसने भी खाना नहीं खाया हुआ था। देन फिर वो जब देखता है कि इतना टाइम हो गया और वो अभी तक नहीं आया, तो फिर वो फ़ोन निकाल के कॉल लगाता है। रिंग बज रहा था, पर वांगजी ना फ़ोन देखने के बाद भी फ़ोन पलट के रख देता है, एंड वन देन वो वापस से अपना काम करने लगता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था और वो अब अवॉइड कर रहा था पूरा का पूरा, और वो फ़ोन उसका पिक नहीं करता है। तो जो विंग था वो घर के अंदर आ जाता है और आकर के सोफ़ा पे बैठ जाता है, एंड बैठने के साथ ही मतलब तकिया को अब हक कर लेता है और कहता है, इतना लेट हो गया, क्या तुम सच में मुझे अवॉइड करने वाले हो? और उसे तकिया को पकड़े ही होल्ड किए वो वैसे ही सो जाता है। रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास वांगजी घर आता है। उसे लग रहा था कि अभी विंग ना सो गया होगा, तो वो घर आता है, चुपके से डोर ओपन करता है तो देखता है कि विंग ना सोफ़ा पे सोया हुआ है। तो फिर वो अपने कमरे में आता है, अपना बैकपैक रखता है, फिर वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाल सुखाते सुखाते वापस से बाहर आता है, तो देखता है कि विंग ना बड़ी आराम से तकिया को ऐसे हग किए हुए सो रहा है। तो कुछ देर तो उसे देखता है, एंड देन फिर उसे वो सारी बातें याद आती है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उस तौलिया को ना वैसे ही सोफ़ा पे फेंक देता है, एंड वापस से अपने बेडरूम में आके बैठ जाता है और फिर अपनी जगह जाके लेट जाता है। वो सोने का ट्राई कर रहा था, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहे कि उसे ना रात वाली कुछ कुछ बातें याद आ रही थी। उसे क्लियरली तो पूरा याद नहीं था कि क्या और कैसे हुआ, बट उसे याद आ रही थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
और उसे बेड पे ऐसे नींद भी नहीं आ रही। तो बहुत देर करवट बदलने के बाद वो वापस से आता है और दरवाजे से लग के ही टिक के वो विंग को सोते हुए देख रहा होता है। तो विंग जो कि पीसफुली सो रहा होता है तो फिर देखता है कि रात हो गया और टेम्परेचर बढ़ भी रहा है ठंडी की वजह से, मतलब उस रूम का टेम्परेचर थोड़ा ना ठंडा हो रहा था। तो फिर वांग जी आता है और फिर एसी के टेम्परेचर को नॉर्मल करते हुए फिर वैसे वहाँ पे रिमोट रख के और वापस से अपने बेडरूम में आके सोने का ट्राई करता है। बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद वांग जी आखिर में सो ही जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग धड़फड़ा के अपनी सीट से जब देखता है कि मतलब जब उसका फ़ोन का अलार्म बजा तो वो धड़फड़ा के उठता है। तो देखता है कि अरे 6 बज गया। फिर वो इधर उधर देखता है तो कहता है सिट मैं सोफ़ा पे ही सो गया। एंड देन फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसे लग रहा था शायद अभी तक वांग जी नहीं आया। तो पहले तो वो बाहर जाके देखता है तो देखता है उसकी कार वहाँ पे खड़ी है। फिर वो भाग के बेडरूम में आता है तो देखता है कि वांग जी पीसफुली सो रहा है। फिर वो किचन में आता है तो देखता है कि खाना भी वैसे ही ढका हुआ रखा हुआ है, मतलब वांग जी ने भी रात को खाना नहीं खाया। तो वो कुर्सी खींचते हुए वहीं पे अपना लंबा सा फेस करते हुए बैठ जाता है एंड कहता है अपने आप से ही, हाँ तो तुम क्या मुझे सच में अवॉइड करोगे लान वांग जी। और ऐसा बोल करके वो वैसे ही बैठा रहता है। एंड देन सभी खाने को वापस से डब्बा में बंद करके फ्रिज में रख देता है। फिर वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगता है। फिर उसके लिए सूप भी बनाता है क्योंकि वांग जी को उसे देना था। उसके बाद वो सभी चीज़ें को ट्रे में रख के लाता है एंड देन वो वांग जी को उठाने का ट्राई करता है बट वांग जी उठने का नाम नहीं ले रहा था। तो वो उसके पास आते हुए उसे कहता है अभी मॉर्निंग हो गई है उठ जाओ। तो वांग जी फिर पलट के दूसरी तरफ सो जाता है। तो विंग को बड़ा इरिटेशन हो रहा था तो वो अपने आप से ही कहता है अगर मैं मजबूर ना होता तो मैं तुम्हें बताता मिस्टर अंकल। और ऐसा बोल करके फिर वो बेड पर आता है और वो वापस से कहता है हवी उठने का टाइम हो गया उठ जाओ। तो वांग जी अपनी आइज़ धीरे धीरे ओपन करता है तो अपने सामने विंग को देखता है। उसे देखने के बाद वांग जी को राहत मिल रहा था, न जाने क्यों उसे भी नहीं पता बट उसे अच्छा लग रहा था। फिर जब उसे याद आता है तो वो सीधे उठ के बैठ जाता है और उठ के उसके बाद वॉशरूम जाने लगता है। तो विंग भी उसे उस समय वॉशरूम जाने देता है एंड देन जब वो वॉशरूम से बाहर आता है कुछ देर बाद फ्री होके तो वापस से अपने कपड़ों को चेंज करके मतलब चेंज कर रहा होता है। तो विंग कहता है क्या क्या तुम अभी भी मुझे अवॉइड करने वाले हो। तो वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो देन विंग वापस से कहता है अगर तुम मुझे करने वाले हो तो मुझे बता सकते हो, ऐसे मुझे साइलेंट पनिशमेंट तो मत दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैंने तुम्हारे लिए सूप बना के लाया है, इसे तुम पी लेना, अगर तुम नाश्ता ना करना चाहो तो कोई बात नहीं। इतना बोल करके वो फिर से वापस से अपना सैड सा फेस लेके बाहर आ जाता है और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे जो गालों तक आ चुके थे। तो जब वो उसे महसूस होता है कि उसके चिक पे आंसू आ गए हैं तो वो उसे पोंछते हुए अपने हैंड्स को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है मैं रो रहा हूँ उस पर्सन के लिए जिसे मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। और फिर वो एक नज़र उठा के बैक में देखता है और फिर वापस से किचन बगल चला जाता है। उसके बाद वो फिर अपना भी जो लंच था वो उसे पैक कर लेता है, फिर अपने बैग में डाल लेता है। डालने के बाद वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है ऑफिस के लिए, मतलब वो अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि उसे अभी बहुत सारा प्रिपरेशन करना था एग्जीबिशन के लिए। तो वही वांग जी का जब हो जाता है वो रेडी तो वो सूप को देखता है और सूप उठा करके पी लेता है बिकॉज उसे ठीक भी तो होना था। फिर वो ब्रेकफास्ट को देखता है, उसका तो मन कर रहा था कि वो ना खाए बट उसने रात को भी खाना नहीं खाया था और उसे विंग के हाथ का बना खाना अच्छा लग रहा था। तो फिर वो ना जैसे तैसे करके मतलब मुंह बनाते हुए लेकिन खा लेता है। खा चुकने के बाद वो ट्रे को वहीं पे छोड़ देता है एंड देन वो जो उसका अपना बैकपैक था और लैपटॉप वाला वो और अपना फ़ोन लेके बाहर आता है इस होप में कि वो मतलब जाते जाते एक नज़र विंग को देख लेगा एंड देन वो वहाँ से चला जाएगा। हाँ, हालांकि वो विंग को अवॉइड कर रहा था तो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था बट उसे सच जानना था जो कि विंग ने उससे बात नहीं करी थी और वो अभी उससे बात करने के मूड में भी नहीं था। तो जब वो बाहर आता है तो देखता है कि विंग किचन में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है। फिर वो जब बाहर निकलता है तो उसे वहाँ भी नहीं मिलता। तो वो कहता ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया। फिर वो उसे ध्यान नहीं देता एंड देन वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर विंग भी आके अपने काम में लग गया था और वो मतलब बीच बीच में वो कभी कभी वांग जी को कॉल या मैसेज कर देता था बट आज उसने कुछ नहीं किया और वो पूरा दिन बस अपने काम में ही लगा हुआ था। वहीं वांग जी भी
जब मतलब वो जब उसका हो जाता था काम क्या हुआ तो एक बार फ़ोन चेक करता था कि कहीं विंग ने उसे मैसेज या कॉल तो नहीं किया है। बट ऐसे करते करते तक शाम हो गया था और विंग ने एक बार भी उसे मैसेज या कॉल नहीं किया था। तो इस पे वांगजी थोड़ा सा तो नाराज़ हो गया था। मतलब उसे लग रहा था कि शायद से वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मुझे मैसेज या कॉल तो कर ही सकता है ना। बट वो नहीं कर रहा था तो वो कह रहा था तो तुम अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हो। और ऐसा बोल करके वो गुस्से में अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लेता है और घर के लिए निकल लेता है। न्यू चैंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली मैं जल्दी तो नहीं था, 5:30 बज रहा था, बट वो रात को 7 बजे के आसपास घर जाता था। इसीलिए न्यू चैंग को लगा कि बॉस इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं। पर जब वांगजी घर आता है तो देखता है कि विंग अभी भी नहीं आया है और खाना भी नहीं बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं, मतलब घर में कोई है ही नहीं, कोई लाइट्स भी ऑफ ही थी। तो वो सभी लाइट्स को ऑन करता है एंड देन वो वापस से फ्रेशन अप होने के बाद अपने काम करने में लग जाता है। और वो विंग के आने का वेट कर रहा था, जो कि विंग अपने कंपनी में सारे काम को एडजस्ट करने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। तो उसका जो पीए था वो उसके लिए खाना लेके आता है एंड देते हुए कहता है, बॉस आप ये खा लीजिए। तो विंग कहता है, वैसे तो मुझे घर जाना चाहिए बट फिर भी मैं खा लेता हूँ। और ऐसा बोल करके वो खा लेता है खाना, क्योंकि कल रात वो वांगजी का वेट कर रहा था और वांगजी नहीं आया था। यही सोच के वो खा लेता है कि अगर आज वो उसका फिर से वेट किया और वो नहीं आया तो फिर आज उसे भूखे ही रहना पड़ेगा। वो खा लेता है एंड देन जो भी उसका बचा हुआ काम था वो सभी चीज़ें उस पीओ को समझा करके बोलता है उसे घर छोड़ देने के लिए। उसके बाद वो अपना बैकपैक लेकर के और वापस से जब घर आता है तो देखता है कि लाइट्स ऑन है, वांगजी की कार बाहर पार्किंग में खड़ी है। और वो जब घर के अंदर आता है तो देखता है कि वांगजी हॉल में काम कर रहा है। तो वो भी अपना चुपचाप मुंडी नीचे किए हुए अपने बेडरूम में आता है, बैकपैक को रख देता है, फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो जब अपने बाल को सिखाते सिखाते बाहर आ रहा था तो देखता है कि वांगजी अभी भी लैपटॉप में घुसा हुआ काम कर रहा है। तो उसके पास आते हुए उसे कहता है, क्या 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 तुमने खाना खा लिया हवी? तो वांगजी बड़े गुस्से से घूर के उसे देखता है और फिर वापस से लैपटॉप में काम करने लगता है। विंग वांगजी को ऐसे देख के तो फ्रॉन्ट, इसे क्या हुआ और ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो वापस से कहता है, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं बना देता हूँ। तो वांगजी उसे मॉक करते हुए कहता, ओह रियली, तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक हस्बैंड भी है जिसको तुम्हें सर्व करना होगा रात को। ये बात सुन के विंग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वांगजी उसका मजाक बना रहा था। सर्व करने का मतलब क्या, वो उसका सिर्फ एज अ वाइफ नहीं है कि उसके घर और बच्चे संभाले और रात को बेड पे उसे एंटरटेन कर रहा है। उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो उसे बुरा लग जाता है। तो वो गुस्से में भड़कते हुए विंग वांगजी से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हाँ, कि मैं अब अपना काम भी ना करूँ और पूरा दिन मैं घर में ही बैठा रहूँ? तो वांगजी गुस्से में तमतमाते हुए अपने सीट से खड़ा हो जाता और कहता है, ओह रियली, तो क्या अब मेरे पैसे तुम्हें कम पड़ रहे हैं जो तुम्हें काम करने की ज़रूरत है? तो विंग को भी बहुत गुस्सा आ गया था। तो वो आना देखा था और देन फटाक से कहता है, मैंने तुमसे उसी दिन क्लियर कर दिया था ना कि मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी और पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं खुद का अपना देख सकता हूँ, इसीलिए दोबारा ये मत भूलना। और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तो वांगजी विंग को पीछे से उसके हैंड्स को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और खींचने के बाद उसके दोनों हैंड्स को पकड़ लेता है। बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़े हुए था उसको, जो कि विंग को दर्द भी हो रहा था। पर फिर भी वांगजी गुस्से में गुर्राते हुए से कहता है, तो तुम अभी भी हर चीज़ को क्लियर नहीं करना चाहते हो? तुम्हें मुझे बताना नहीं है कुछ भी कि तुम कर क्या रहे हो और यहाँ क्यों आओ मुझसे शादी करके, और वो भी जो भी हमारे बीच हुआ वो सब चीज़ें तुम्हें क्लियर नहीं करना? तो विंग को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी भर गए थे। तो वो कहता है, मिस्टर लान वांगजी, मुझे तुमसे कोई भी बात क्लियर नहीं करनी है। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? तो विंग की ऐसी बातें सुन करके वांगजी हंसते हुए कहता, अच्छा, ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ और तुम्हारे मन में जो आए वो तुम करो, बिना मुझे कुछ भी बताए तुम मुझसे बच के जा नहीं सकते हो। और मैं तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो विंग कहता है, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो कहता है, अब मेरा छूना तुम्हें दर्द भी हो रहा है छूने से? एंड देन उसके बाद विंग को वो और अपने ज़्यादा करीब करते हुए वापस से कहता, तो तुम क्या अब भी मुझे कुछ नहीं बताने वाले हो? तो विंग गुस्से में उसे धक्का देते हुए खुद को उसे छुड़ाते हुए कहता, क्या जानना है तुम्हें? मैंने तुम्हें सभी चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं ना
कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं एक डॉक्टर तो नहीं बोल सकते प्रोफेशनल, लेकिन मैंने काम किया है तो मुझे आता है, मुझे समझ में आती है। मैंने तुम्हें ठीक किया, उल्टा तुम्हें मेरा एहसान मानने की जगह तुम मुझ पे ही ऐसे चढ़े जा रहे हो। तो कहता है मुझे ये जानना है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। तो विंग अपना मुंह बनाते हुए वापस से कहता है मैंने तुमसे कहा ना, मुझे मॉम की वो आखिरी डायरी चाहिए जो तुम्हारे डैड के पास है, और मुझे वो हर हालत में चाहिए। तो वांग जी कहता है ठीक है मान लिया, और दूसरा तुम अपने भाई की जगह मेरे साथ शादी क्यों की। तो विंग मुंह बनाते हुए वापस से कहता मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन मेरे मासा मासी जी खुद चाहते थे, मेरा भाई झूठ बोल रहा है, तुम्हें मेरे भाई की बात पे यकीन है, मेरे बात पे नहीं। तो वांग जी कहता हाँ मुझे तुम्हारे बात पे यकीन नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। और फिर वांग जी कहता है और तुम काम क्या करते हो। तो विंग अपना लैपटॉप निकालता है एंड देन वो अपनी कंपनी जो उसके गैराज का था वो सारा दिखा देता है और कहता है ये मेरा शोरूम है, यहाँ पे मैं कार मॉडिफाई करता हूँ, कार बनाता हूँ और मैं इसे सेल भी करता हूँ, और ऐसे ही मेरे एक दो और ब्रांच है, और मैं बस यही करता हूँ और कुछ भी नहीं। और वो पूरा सच नहीं बताता, बट इतना बता देता है कि ये उसकी कंपनी है। तो कहता अच्छा तो ये कार तुम बनाते हो। तो फिर वांग जी कहता है ये तो रेसिंग ट्रैक वाली कार्स होती है ना यहाँ पे। तो बोलता हाँ वो भी होती है, और मैं नॉर्मल कार्स भी बनाता हूँ। और वांग जी के पास जो कार का मॉडल था वो विंग ने ही डिज़ाइन किया हुआ था, और ये कार मतलब गिने चुने लोगों के पास, लगभग एक एक चीज़ का ऑक्शन होता है ना, लगभग 20 या 25 के पास, उसमें से एक वांग जी के पास भी था। तो और वो वापस से कहता और जो तुम्हारे पास कार है वो भी मैंने ही डिज़ाइन किया है। तो ये सुन के तो वांग जी थोड़ा दंग हो गया था, बट फिर भी कहता तो तुमने मुझसे ये कहा क्यों नहीं कि तुम ये भी करते हो। तो विंग इससे पहले कह मतलब वो कुछ और पूछे उससे पहले कहता हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, और हमने कभी भी एक दूसरे के बारे में पूछा ही नहीं, तो फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा है। और इतना बोल करके वो अपने कमरे में चला आता है, बेड पे जाके बैठ जाता है, फिर वो रोने लगता है क्योंकि उसे इस बिहेवियर से बहुत दुख हो रहा था। अब वांग जी को भी थोड़ा सा मतलब बुरा लग रहा था कि उसने अनजाने में ही सही बट विंग को हॉट कर दिया है। तो फिर वो धराम से अपनी जगह पे बैठ जाता है और शौक कि उसने ये क्या कर दिया। फिर वो अपने लैपटॉप को जल्दी से बंद करता है, एंड बंद करने के साथ ही वो अपने बेडरूम की तरफ भागता है, तो देखता है कि विंग ने डोर को अच्छे से लॉक कर दिया हुआ है। तो वो डोर को नॉक करता है पर विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, और वो फिर अपने कान को बंद कर लेता है एंड देन कान में हेडफोन लगा के और वो फिर म्यूजिक ऑन करके सो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वांग जी विंग को कैसे मनाता है और क्या होगा मनाने के बाद, फिर क्या इसके लाइफ में कोई तूफान आने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।